₹600 का इसे ठोड़ रंगे, इसे तो भाग जाएगा। मात्र ₹600 में जिंदगी बर्बाद। बेचारा बच्चा भी समझ रहा है ना। चलो ध्यान से समझो। मुगल वंश को एक और था चगदाई वंश। कौन सा वंश? चगदाई। बाबर, बताइए तो ध्यान से, कल बताए थे कि बाबर जो था वो तैमूरों का भी वंशज था और चंगेज खान कुतलुग निगार खान चंगेज खान से संबंध रखती थी उसकी माता, और उमर शेख मिर्जा तैमूर से। तो इनमें दोनों का खून था, दोनों अपने समय के धाकड़ राजा थे सब। समझ में आ गया कि नहीं? चंगेज खान तो बहुत ही जालिम था, मतलब एकदम मानवता नाम का चीजें नहीं था उस समय, बहुत क्रूर शासक था। बाबर जो था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खान। बाबर बहुत ही कम उम्र में, महज 11 साल की उम्र में अपने गद्दी उज्बेकिस्तान के शहर फरगाना का राजा बन गया। उसे जो जमीन मिली उसकी दादी एहसान दौलत बेग द्वारा मिली थी। प्रारंभ में इसने समरकंद पर अधिकार किया, फिर काबुल पर किया, फिर गजनी पे किया। विद्रोह होने की वजह से इसका तीनों हाथ से निकल गए। साथ ही साथ इससे अफगानिस्तान का जो इसका अपना जगह उज्बेकिस्तान का फरगाना था वो भी निकल गया। यह भारत पर आक्रमण करने के लिए मन बनाया। पहला आक्रमण 1519 में कहां आक्रमण किया? बाजौर अभियान। बाजौर अभियान में जो किला था उस किला को यह नहीं गिरा पा रहा था, तो भेरा का किला को गिराने के लिए इसने बारूद लगा के तोप से उड़ा दिया। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया या हाँ, बाजौर अभियान में भेरा का किला तोड़ने के लिए किया था। आगे बढ़े, अब बाबर को कहां ले आ देते हम लोग? एंट्री मरवा देते हैं। आप बताइए तो बाबर ने जो कल पढ़ाए देते ना, बाबर अपने सैनिकों को किस पद्धति में बैठाता था? उज्बेक पद्धति या फिर उसे तुगलमा नीति, जो वहां की थी उस्मानिया पद्धति। उज्बेक में कौन सी? उस्मानिया पद्धति। अब तोपों को किस विधि देता? रूमी पद्धति। रूमी पद्धति, इसी को क्या कहा गया? उस्मानिया। रूमी पद्धति क्या थी? उस्मानिया। और उज्बेकों की जो फौज लगाने की पद्धति थी तुगलमा नीति थी। क्या थी? तुगलमा। इसमें उस्ताद अली और मुस्तफा खान, इसके दो सबसे प्रमुख क्या थे? तोपची। तो उस्ताद अली और मुस्तफा खान सबसे खतरनाक उसके क्या थे? तोपची थे। यहां तक पढ़ा दिए थे। आगे देखते हैं, बाबर को अब लाते हैं पानीपत के युद्ध में। पानीपत जो था वो हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तो बाबर अपनी सेना धीरे धीरे, यहाँ पे बाजौर जीत गया था पंजाब का, छोटे छोटे एरिया को जीत के बाबर आ रहा था। 5वां युद्ध इसका कौन सा था? पानीपत का। तो भारत पर आक्रमण, पानीपत से पहले बाबर ने कितने आक्रमण किए थे? ये उसका चौथा आक्रमण था। कौन था? 5वां आक्रमण था। इसे बुलाया कौन था? राजस्थान के राजा राणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के खुद के रिश्तेदार लोग, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी यहां पर आ गया पानीपत के मैदान में 1526। पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1506। पानीपत कहां पर है? दिल्ली के पास हरियाणा में जगह है पानीपत। इस युद्ध में उसने सेना को बिछाया तुगलमा नीति से, तोप को बिछाया उस्मानिया पद्धति से, और किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। यहां पर इब्राहिम लोदी को मार दिया। इस निमंत्रण के बाद ये लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबर क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर जब यहां देखा तो उसे अत्यधिक धन मिला, तो बाबर ने सोचा कि यहां जाने से कोई फायदा नहीं है। तो समझिए ध्यान से, जब कभी आप बीपीएससी या यूपीएससी में मेंस लिखेंगे तो उस वक्त आपको ये लिखना पड़ता है कि बाबर ने पानीपत का युद्ध भले जीत लिया, किंतु यह युद्ध उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। हाँ, यह युद्ध जरूर था कि इससे लोदियों का अंत हो गया था, लोदी वंश का अंत हो गया था, लेकिन इससे मुगल की स्थापना की नींव पड़ जाए ये उचित नहीं है। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह घोषणा किया कि वह भारत में रहना चाहता है। क्या करना चाहता है? भारत में रहना चाहता है। हो गया इसी पर क्या चीज? बवाल। हालांकि पानीपत के युद्ध में इसे धन दौलत मिले थे कि नहीं मिले थे? पानीपत के लड़ाई में इसे बहुत धन मिला,
तो ये काबुल, इसका तो मेन जगह कहाँ था, काबुल। काबुल इसको सबसे ज्यादा पसंद था। हालांकि ये खुद रहने वाला कहाँ था, फरगाना का। उस समरकंद को भी क्या किया था, जीता था। गजनी को भी जीता था, काबुल को भी जीता था। लेकिन बाबर का सबसे पसंदीदा शहर कौन था, काबुल। क्या था, काबुल। और अंत समय में वो काबुले पे बच गया था, थोड़ा बड़ा जगह उसका। तो जब पानीपत का युद्ध जीता ना, इसने चांदी का क्या बनवाया, सिक्का बनवाया, चांदी का सिक्का बनवाया। और उसे ना अपने यहाँ काबुल के जितने भी जगह थे, काबुल, काबुल के हर नागरिकों को क्या दिया, एक एक चांदी का सिक्का दिया। लो भैया चांदी के सिक्के। तो जो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देता है ना, उसे कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलंदर। तो कौन सी उपाधि धारण किया, कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि, कलंदर की उपाधि। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को अपार धन दौलत मिला, किंतु इससे मुगल वंश की भारत में नींव नहीं पड़ सकती थी। हाँ, लोधी वंश का अंत हो गया। अपार धन दौलत मिलने के कारण इसने काबुल के हर नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया, और इससे कौन सी उपाधि धारण किया, कलंदर। कलंदर का मतलब क्या होता है, दान दक्षिणा देने वाला। दमादम मस्त कलंदर, गाना सुने हैं। बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देने वाले को क्या कहा जाता है, कलंदर कहा जाता है। तो ये कलंदर हो गया। इसने क्या मन बनाया, तो भैया हमको कहाँ रहना है, भारत में। तो इसने क्या घोषणा नहीं किया, विचार प्रस्तुत किया। तो जैसे विचार प्रस्तुत किया रहने का, तो यहां से कौन भड़क गए, राणा सांगा। कौन भड़क गए, कहा कि हम तुमको बुलाए थे, तुम यहाँ रहेगा। तो बाबरा कह रहा है कि तेरा नौकर है हम, हाँ बुलाए करेगा, हमको वहां रहने के लिए कुछ जगह नहीं है। हम वहां से क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं। बाबर अफगानिस्तान में पूरी तरह से क्या हो चुका था, हार गया था। समझ में आ गया कि नहीं। तो उसको रहने के लिए ये जगह था। तो जैसे ही बाबर ने इस बात का मन बनाया, बवाल किसने कर दिया, राणा सांगा ने। और 1527 जस्ट अगले साल 1527 में कौन सा युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध। कौन सा, खानवा का युद्ध। खानवा कहां पर है, आगरा के पास है। कहां पर है, आगरा के पास। तो कौन सा युद्ध चालू हो गया, खानवा का युद्ध। यह युद्ध कहां पर है, जस्ट यहां पर आगरा के पास। दिल्ली से जस्ट पहले क्या है, आगरा। तो मुगलों और दिल्ली सल्तनत के बीच में राजधानी कभी आगरा रही है तो कभी दिल्ली रही है, दोनों। हालांकि फतेहपुर सीकरी में अकबर ले गया था, लेकिन बकलोल को पता नहीं था कि वहां का वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या होने लगी थी। और उस समय आरओ मशीन वगैरह भी नहीं था, 20 रुपया में नहीं पहुंचाता था सब। अब नहीं, घरे घरे पहुंचा देता है पानी। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। खानवा के युद्ध में मेन युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, राणा सांगा। राणा सांगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राणा सांगा ने महमूद लोधी को, इब्राहिम लोधी तो मारा गया किस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। कौन मारा गया, इब्राहिम लोधी। किस किस वंश का अंत हो गया, किस वंश का। लेकिन इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी। कौन था, महमूद लोधी। महमूद लोधी किसका साथ दे दिया, राणा सांगा का। किसका साथ दिया, आलम खान लोधी भी बुला के किसको लाया था, बाबर को। अब इन्हों का हालत खराब हो गया। कहा कि भाई बुला के लाए हैं हम बाबर को यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो बाबर उल्टा बैक फायर मार दिया। तो ये भी जाके आलम खान लोधी भी किससे मिल गए, आलम खान लोधी भी राणा सांगा से मिल गए, राणा सांगा से मिल गए। इसके अलावे राणा सांगा ने इसी खानवा, खानवा कहां पर है, आगरा में। आगरा से थोड़ा सा नीचे जगह है जिसका नाम है आपका यहाँ पर चंदेरी। क्या नाम है, चंदेरी। चंदेरी के राजा मेदिनी राय को बुला दिया। किसे बुला दिया, मेदिनी राय। मेदिनी राय कहा कि हम सब का जीवन एक ही में है कि हम किसको भगा दे, बाबर को, वरना इस ससुरा बहुत खतरनाक निकलेगा, इसको भगा देना। इतना लोग आपस में मिल गया और सबकी सेना कहाँ आई, आगरा में। क्योंकि दिल्ली पे तो कब्जा हो गया किसका, बाबर का। पानीपत और दिल्ली एक ही पास है। तो आलम खान, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी, आलम खान लोधी, मेदिनी राय और राणा सांगा, इन चारों की संयुक्त सेना किस मैदान में आ गई, खानवा के मैदान में आ गई। युद्ध का नाम क्या हुआ, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। अब बताइए, बाबर ने तो अभी विचार प्रस्तुत किया था कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, और कई को युद्ध चालू हो गए, 4 मिल के आ गए सब मारने के लिए। इधर इन चारों की संयुक्त सेना का जवाब देने के लिए कौन था, बाबर। बाबर को समझ में आ गया कि चारों से अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करना पड़ेगा। तो बाबर की सेना में जो थे सब, वो अफगान के ज्यादातर लोग थे, और वहां की जलवायु होती है अफगान में कम से कम 6 फीट का होता है। अब देखें तालिबानी सब जितना था, सब सब कौ फीट का रहता है, 6 फीट।
वहां पहाड़ी एरिया में रहता है सब, उन लोग को योगा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, पहाड़ पे चढ़िएगा अपने योगा हो जाएगा। तो चढ़िए ना 2 मिनट पहाड़ पे, देखिए कैसे हाथ पर पकड़ लेता है। तो उन लोग को पहाड़ी क्षेत्र में था सा मजबूत था सब। इसने क्या किया, अपने सैनिकों को कहा, देखिए जिस तरह से हिंदू लोगों पर या जो मुस्लिम नहीं थे उन पर कौन सा टैक्स लगता था, जजिया, उसी तरह से मुसलमान सैनिकों को एक टैक्स देना था। हालांकि जजिया धर्म के नाते लगाया जाता था, लेकिन जो मुसलमानों से एक टैक्स लिया जाता था, बाबर अपनी सेना से लेता था, उसका नाम था तमगा। क्या नाम था, तमगा। तो बाबर ने दिमाग लगाना चालू कर दिया, उसको लग गया कि अगर ये वाला युद्ध हारेंगे ना तो हमारे लिए पानीपत का युद्ध जो जीते हैं वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो बाबर ने क्या कहा कि भाई हमको ये युद्ध जीतना है, हम अपनी सैनिकों को जो तमगा वाला टैक्स चल रहा है, क्या है, तमगा नामक टैक्स, ये खत्म कर देते हैं। इसने कौन सा टैक्स खत्म किया, तमगा। और